हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की। और तारीख हो चुकी है 25। सुबह तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुर्मू, कुलदीप, काव्या, कपिल, लाइव फ्रॉम झारखंड, ओके। प्राची, बंगाली, शिखा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राहुल, हनी, सलमान, अल्ताफ, राजू जीत, ओके। हंसिका, पायल, हरी, अपराजिता, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, कुछ लोगों की देखो अभी भी जो छुट्टियां हैं वो खत्म नहीं हो रही, बट मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप कौन सी छुट्टी मना रहे हो, किस बात की छुट्टी मनाते हो आप। चलिए तो आइए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। आई होप कि ऑल आर गुड हियर। जीतू, प्राची, राजीव, श्वेता, सौरभ, सिमरन, काजल, वेरी गुड मॉर्निंग। कामनी, गुड मॉर्निंग, ओके। तो सबसे पहली चीज बात करेंगे आज के थॉट ऑफ द डे के बारे में, जो कि आपको पूरे दिन ब एनर्जेटिक रखेगा, ओके। जब रास्तों पे चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। कहते हैं ना कि जब पढ़ाई करते करते आप ये भूल जाओ कि आपको फोन भी चेक करना है, या पढ़ाई करते करते आप भूल जाओ कि समय कितना हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि यू आर ऑन दी राइट पाथ। अच्छा, जय जगन्नाथ। एक चीज और, कुछ बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मेरा जो स्लॉट बुक करने वाला है उसमें प्रायोरिटी बेसिस आने लगा है। बेटा देखो, जरूरी नहीं है कि हर शहर के अंदर नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर नंबर ऑफ सीट मान लो 500 है, ठीक है। आपका जब आप भरने के लिए बैठे हैं तो आप 501 नंबर के हैं, तो वो तो 500 सीट भर चुकी है ना, वो तो डन है, तो आपको तो प्रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपका वही वाला सेम सिटी हो जाए जो आप भरना चाह रहे हो। ये डिपेंड करता है कि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स बची हैं कि नहीं बची हैं, ठीक है। चलिए आइए तो यहाँ पे शुरुआत की जाए। ऑल आर गुड। हंसा, रॉकी, लोकेश्वरी, अवनीश, मिथुन, रागनी, नेहल विष्णु, एक सेकेंड, जसप्रीत, अविनाश, युगांडा के महाराजा को भी प्रणाम है भाई। युगांडा के महाराजा देख रहा बेटा, यहाँ चलते चलते जा रहा है अपना कौन, पांडा। दीक्षा, जीतू, अग्नि, अनुकंपा, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं सबसे पहली न्यूज की तरफ। Here comes the first news। सवाल कहा जा रहा है कि इंडिया को भी हाल ही में एक बार फिर से वाइस चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है ब्यूरो के अंदर, और ये ब्यूरो जुड़ा हुआ है एंटी डोपिंग के साथ में। आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूरो, बताएं। बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, ओके। हर हर महादेव। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? गणेश, मिथुन, राजू, आकाश, सूरज, सलमा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रफुल्ल, आलोक, वेदा, गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉप 10 ब्यूरो। अब देखो, कॉप 10 से कंफ्यूज मत होना, तुमने बहुत सारे कॉप पढ़े हुए हैं, बट ये वाला जो कॉप है ये थोड़ा अलग वाला कॉप है। आइए बात करें कि है क्या। देखिए क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका क्लाइमेट के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। क्या है इसका नाम? ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक। क्या है? ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। अभी हाल ही में इसकी 10th नंबर की जो बैठक है, 10th नंबर की जो समिट है उसको कंडक्ट किया गया, और इसी 10th नंबर की समिट को क्या बोला गया? इसको बोला गया कॉप 10। ये जो ब्यूरो बनाया गया है, इस ब्यूरो का काम होता है एंटी डोपिंग के लिए काम करना। किसके लिए काम करना? एंटी डोपिंग के लिए काम करना इस ब्यूरो का मेन एम होता है, मेन काम जो है वो यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका आयोजन कराता कौन है? इसका आयोजन कराता है यूनेस्को। कौन कराता है? यूनेस्को के द्वारा इसको होस्ट कराया जाता है। अब इसी के अंदर एक और इसकी सब बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट, लिखिएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट एंटी डोपिंग, अगेंस्ट एंटी डोपिंग, ठीक है। तो इसकी भी बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर इसकी बैठक हुई? इसकी बैठक हुई पेरिस के अंदर, जो कि क्या है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। कहां पे बैठक हो रही है? यूनेस्को के हेडक्वार्टर के ऊपर आपको इसकी जो बैठक है वो देखने को मिली है ना। कौन है भाई पिकाचू पिकाचू कर रहा है क्लास में? पिटाई हो जाएगी बेटा। यहाँ देखो, जब क्लास स्टार्ट हो जाए करे तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया करिए, ओके।
चले, तो यहाँ पे इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है पेरिस के अंदर। ये जो पहली बार कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है, फर्स्ट बार कॉन्फ्रेंस होती है 2005 में। इसके अंदर जो बातें कही जाती हैं उसको लागू कब किया जाता है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कब किया जाता है? तो इम्प्लीमेंट होता है 2007 में। अब इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरपर्सन है, जो प्रेजेंट टाइम के चेयरपर्सन है, वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है अजरबैजान। कौन सी है? अजरबैजान। इसकी कैपिटल क्या होगी? बाकू इसकी कैपिटल होगी। लेकिन इंडिया को एक बार फिर से इसका वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया है। क्या है? इंडिया इसका वाइस चेयरपर्सन के रूप में इंडिया को सिलेक्ट किया गया। टेन्योर क्या रहेगा? ड्यूरेशन यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा? ड्यूरेशन होगा 2025 से लेके 2027 के बीच में, ये आपको इसका ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, काम समझ में आ गया? हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दे, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है? और बेटा अगर कम नहीं आ रही होगी तो तुम्हारी खैर नहीं। एक बार रुको जरा, अभी पूछ लेते हैं। अगर मेरी आवाज सही आ रही होगी तो तुम्हारी ध्रुम धड़ा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि इंडिया का जो ड्यूरेशन है वो आपको क्या देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे काम करता है, मेन एम इनका क्या है? एंटी डोपिंग के लिए काम करना। एंटी डोपिंग के लिए आप देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है ना? ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा वाडा। क्या है? वाडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। और इंडिया के अंदर जो आपको एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर कौन सी है? ऑल ओके है ना? ये पीटे जाएंगे। इंडिया के अंदर कौन सी है? इंडिया में आपको मिलेगी नाडा। इंडिया में कौन सी है? नाडा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरा, यहाँ पे वर्ल्ड वाली कौन सी है और इंडिया वाली कौन सी है? नाम यूनेस्को का आया है, तो यूनेस्को के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। यूनेस्को को बनाया जाता है 1945 में। कहाँ पे फॉर्म होता है? लंदन के अंदर फॉर्म होता है। काम कब से स्टार्ट करता है? 46 से स्टार्ट करता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, अगर हम इंडिया की बात करें, सही है वॉइस, हाँ, तो इंडिया में यूनेस्को साइट्स कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे इंडिया में अगर हम यूनेस्को साइट्स की बात करें तो यूनेस्को साइट्स कितनी है? 44 साइट्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल सही है ना? धन्यवाद। चलो, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बात की। अब इंडिया में देखो, अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर जो आपको फोर्ट देखने को मिलते हैं, जो किले देखने को मिलते हैं मराठा डायनेस्टी के साथ में, उनको अभी हाल ही में जोड़ा गया है। इसमें आप देखोगे जो इनटेंजिबल लिस्ट है, इनटेंजिबल लिस्ट जो है उसमें आपको दुर्गा पूजा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कौन सा वाला डांस फॉर्म होगा? डांस फॉर्म बताइए, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, कौन सा वाला डांस फॉर्म देखने को मिलेगा? जल्दी बोलो। गरबा? घूमर ना कर देना ना, तुम घूमर ऐड कर दो। अभी आपको अगर याद आ रहा हो, हाँ, आज छठ का पहला दिन है। जी हाँ, आज छठ का पहला दिन है। कल शाम को मैं गई भी थी यहाँ पे जहाँ छठ का पूरा आयोजन किया जाता है, तो उधर के साइड पे कल गए भी थे, तो बड़ी तैयारियां चल रही थी। तो यस, आज छठ का पहला दिन है। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हाल ही में और किसका ये इंडिया जो है वो री इलेक्ट हुआ है, तो इंडिया अभी हाल ही में एक और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर री इलेक्ट हुआ था, वो था पीस कीपिंग। किसके लिए था? पीस कीपिंग के लिए यहाँ पे इंडिया को एक बार फिर से री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, एंटी डोपिंग के लिए काम करेगा। एंटी डोपिंग समझ गए ना? जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एनर्जी को या फिर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो दवाइयां वगैरह लेते हैं, जो इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, चलो आगे आओ, बताओ कहा जा रहा है इकोसोक। इकोसोक के अंदर आप देखोगे तो इंडिया इसका मेंबर भी है, साथ ही साथ में इंडिया इसका हेड भी है। और ये कब से कब तक चल रहा था? तो 2022 से चलता चला आ रहा है। ये जो है ना, ये यूएन की बॉडी है। क्या है? यूएन की बॉडी है। अगला है COP30। ये COP30 कौन सा वाला है? ये क्लाइमेट चेंज वाला है। ठीक है, ये कौन सा वाला है? ये क्लाइमेट चेंज वाला आपको देखने को मिलेगा। ये क्लाइमेट चेंज वाला कहां पर होगा? दिस इज इन ब्राजील। कहां पर है ये? ब्राजील के अंदर होगा। अगला, ब्लू फ्लैग बीचेस की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में इंडिया को ब्लू फ्लैग बीचेस दिए गए हैं। तो कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर
5 बीचेस हैं जिनको ये टैग दिया गया। ये टैग कहां से मिलता है? ये टैग मिलता है डेनमार्क से। कहां से? डेनमार्क से। अगला, IUCN के अंदर आप नया मेंबर देखोगे तो नया मेंबर कौन बन गया है? न्यू मेंबर कौन बना है IUCN के अंदर? नहीं, मेरे यहाँ पे छठ पूजा नहीं होती है, बट हाँ जाते हैं हम। अब आज जैसे फर्स्ट डे, अगर आज नहीं गए तो सेकंड पे जाएंगे या थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ डे पे जाएंगे, किसी भी 4 दिन में से कभी भी जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जाते नहीं है, जब टाइम लगेगा तब जाएंगे। बताएं, अर्मेनिया क्या है? अर्मेनिया। बेटा अर्मेनिया के बाद में एक और बताई थी, तुलुवु, भूल गए? तुलुवु। चलिए आगे आइए, अगले न्यूज पे चले। पहचान पा रहे हो इनको? कोई बात नहीं। सवाल कहा जा रहा है कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको कौन देखने को मिलेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत जी। मैंने आपको पूरी हायरार्की पढ़ाई हुई है, लेकिन मजा आए तुम्हें जो याद हो। चलो आ जाओ, बात करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर आपको यही सुप्रीम बॉडी जो है देखने को मिलती है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 124। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें तो कौन से पार्ट में आएगा? तो पार्ट नंबर 5 का पार्ट हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल जजेस आपको देखने को मिलते हैं, अगर हम सब मिला दें, सब टोटल अगर मिला दें तो 33+1 का रेशियो आपको मिलता है। इसमें से 1 कौन हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, ये होते कौन है? तो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं, सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, उनको ही यहाँ पर चुना जाता है। ठीक है, अब चुनने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एक प्रोसेस चलता है, वो है कोलिजियम सिस्टम। क्या है? कोलिजियम सिस्टम। लेकिन ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जजेस को चुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनने के लिए। तो जजेस के लिए क्या आएगा? यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम आएगा। अब आपको पता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 52nd नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है गवई साहब। कौन है? गवई साहब है, राइट। अब इनका आने जा रहा है रिटायरमेंट। कब है इनका रिटायरमेंट? 24 नवंबर 2025 को इनका है रिटायरमेंट। अब इनकी जगह पे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कहा है कि भैया आप अपना रिकमेंडेशन दे दीजिए। क्या कर दीजिए? अपना रिकमेंडेशन दे दीजिए। अब रिकमेंडेशन तो भैया उसी का नाम जाएगा ना जो कि सीनियर मोस्ट होगा। राधे राधे। क्या होगा? जो कि सीनियर मोस्ट होगा, राइट, वही तो बनेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो सीनियर मोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो कौन हो जाएंगे? तो वो नाम अभी आपने देखा, और इनका नाम क्या होगा? सूर्यकांत जी। कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत जी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इनका टेन्योर कब तक चलेगा? हाँ भाई, इनका टेन्योर कब तक चलेगा? मैं ये पढ़ा चुकी हूं तुमको, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, जब मैंने तुमको न्यूज पढ़ाई थी कि सबसे पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल कौन बनेगी, बताएं। बुक पर थोड़ा डिस्काउंट और करा दें। चलो बात करते हैं। देखो, पूरी टीम जो है ना वो प्रॉपरली मंडे से आएगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बताएं, इनका टेन्योर कब तक चलेगा रे बाबा, बताओ। इनका टेन्योर चलेगा 9 Feb 2027 तक। अब इनके बाद में फिर एक और भी तो कोई अपॉइंटमेंट कराना पड़ेगा। तो जब इनका रिटायरमेंट होगा, किसका? सूर्यकांत जी का जब रिटायरमेंट होगा 2027 में, तो उसके बाद में कौन आएंगे? उनके बाद आएंगे विक्रमनाथ। उनके बाद कौन आएंगे? उनके बाद में आएंगे विक्रमनाथ। और इनका टेन्योर स्टार्ट होगा 9 Feb 2027 से। और ये कब तक चलने वाला है? ये चलेगा सितंबर 2027 तक। ठीक है, इनके बाद में कौन आएगा? यानी कि सितंबर 2027 के बाद अगर देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे पहली फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, जिनका नाम क्या है? बीवी। नाम कुछ याद आ रहा है? मैम दिवाली में सब चला गया पटाखे के साथ में, है नागारत्ना। क्या नाम था? बीवी नागारत्ना। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिएगा ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और अब की यहाँ पे जो सूर्यकांत जी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो कौन से नंबर के होंगे? वो आपके 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, ये आपके सबसे पहले हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये बताइए सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया। करो बेटा, आंसर करो तुम। फर्स्ट CJI ऑफ इंडिया, आंसर करो, गलत नहीं करना। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं ना, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये अपॉइंटमेंट कौन कराएगा?
तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले तो ओथ कौन दिलाएगा, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर कहा गया कि यहाँ पे सेलेक्ट कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं यही अपना रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। बताइए 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ द एज। ओके, एच जे कानिया बिल्कुल सही जवाब। आंसर क्या होगा, एच जे कानिया इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया जाता है, तो ये बनेगा 26 ऑफ जनवरी 1950। बट ये फंक्शनल कब से होता है, 28 ऑफ जनवरी 1950। अगला देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर लोकेटेड है। अब देखो सब अपने अपने स्टेट के बारे में बताएंगे। बताइए कहां पर लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा कहां पे, दिल्ली के अंदर। कहां है, दिल्ली के अंदर। अगला सुप्रीम कोर्ट के हेड जो होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे। बाकी इनके साथ में आप देखोगे तो 33 जजेस जो हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारे देश के अंदर क्या है, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आर्टिकल 131 आ जाएगा। अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 132 आ जाएगा। अगला सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ जजेस देखो इंक्लूडिंग सीजीआई बताना है। इंक्लूडिंग सीजीआई बताएं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। कितना है, 34। कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को बनाने की बात कही जाती है, तो आर्टिकल नंबर 124 हो जाएगा। अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात कही जाएगी तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा, आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लॉज नंबर 4 आपको मिलेगा। ओके, चलिए आगे आइए, अगली न्यूज पे चलते हैं। ये देखिए सवाल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो है इसको खत्म कर दिया गया है। बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरेबिया। कल एक स्टूडेंट पूछ भी रहा था कफाला क्या होता है, तो आइए जरा जान लेते हैं क्या होता है। कितने लोगों ने मूवी देखी है डंकी, छठ पूजा में बिहार, जब छठी मैया बुलाएंगी देखो तभी आ सकते हैं बिहार। इंसान कितनी भी कोशिश अपनी तरफ से क्यों ना कर ले, लेकिन वो काम उसका तभी होगा जब वो समय होगा। अब ऐसा नहीं समय आएगा ऐसे बैठे नहीं रहना है, अपना कर्म करना है। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि डंकी मूवी कितने लोगों ने देखी है, देखी है ना। अच्छा, डंकी मूवी अगर नहीं देखी है तो तुमने वाली मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, एक था टाइगर, देखी है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, और उस दूसरी कंट्री में पहुंचने के बाद में एक व्यक्ति वहां पर होता है जो उनको काम दिलाता है, जो उनको रहने की जगह दिलाता है, उनके खाने पीने का देखता है। आपने देखा है मूवीज के अंदर, बस वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सऊदी अरेबिया। अब जैसे कि सपोज करो मान लो आशीष है ना, आशीष मौर्य, ये रहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। कहाँ रहते हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो सऊदी अरेबिया के अंदर रहते हैं ये क्या है, ये है एक ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को काम दिलाते हैं। क्या करते हैं, लोगों को काम दिलाने का काम करते हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से मान लो रौनक, है ना। अभी जो रौनक है ये इंडिया के अंदर रहता है, लेकिन ये काम करने के लिए कहाँ जाना चाहता है, काम करने के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहता है। चलो ठीक है, अब रौनक ने क्या किया, रौनक ने अपनी तैयारी वैयारी कर ली और ये जाना चाहता है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो अब सऊदी अरेबिया के अंदर जाने के लिए इसके पास में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, इसके पास में स्किल भी होना चाहिए, कुछ काम करना इसको आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे जाके काम कर पाएगा, राइट। तो अब यहाँ से देखो, जब रौनक जाएगा कहाँ पे, सऊदी अरेबिया के अंदर, तो सऊदी अरेबिया में इसको कौन मिलेगा, इसको मिलेगा आशीष मौर्य। कौन मिलेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे आशीष मिलेगा। अब ये आशीष के अंडर में कहेगा कि भैया हमको काम दिला दो, काम दिलाने के साथ में हमको खाने को दिला दो, खाने के साथ में हमको रहने की जगह दिला दो, ये सारी के सारे इंतजाम जो है वो तुम हमारे लिए कर दो, ठीक है। अब ये जो सारे इंतजाम करने के लिए बोला गया है किसको, आशीष को, तो आशीष क्या कहलाएंगे, आशीष कहलाएंगे काफिल। आशीष क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे काफिल। यानी कि रौनक को पूरी तरीके से रेगुलेट कौन करेगा, आशीष रेगुलेट करेगा। अगर आशीष ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है तो रौनक वो काम करेगा,
अगर आशीष ने बोला कि तुम्हें यहाँ रहना है तो वो उसी जगह पे रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो रौनक है वो किसके अंडर में काम करेगा, तो ये काम करेगा आशीष के अंदर। यानी कि पूरी तरीके से इसको रेगुलेट कौन करेगा, आशीष इसको रेगुलेट करेगा। इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कफाला। इसी पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कफाला कहा जाता है। मैंने आपको 2 मूवीज के नाम बताए हैं, ये मूवीज तुमने देखी ही होंगी, नहीं देखी है तो एक क्लिप देख लेना छोटी सी। चले, तो यहाँ पर क्या है, यही जो कफाला सिस्टम है ना, इस कफाला सिस्टम को क्या किया है सऊदी अरेबिया ने अब खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है। क्यों कर दिया, एंड इसलिए कर दिया क्योंकि देखो इससे होता क्या है, रौनक तो बेचारा अपना काम करने के लिए आया, अब उसके पास में अगर पैसे होते तो वो काम करने के लिए सऊदी अरेबिया में थोड़ी ना आता। इससे होता क्या है, इससे आशीष मौर्य का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन पूरी तरीके से रेगुलेट कौन कर रहा होगा, आशीष मौर्य। काम कर रहा है बेचारा रौनक, है ना, लेकिन रेगुलेट कौन कर रहा है, आशीष मौर्य। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया। तो कुछ नया लेकर आए हैं क्या, हाँ लाए ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल आया है। क्या आया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है, इस मॉडल को लॉन्च किया गया है। क्या होगा इस मॉडल के अंदर, अब इस मॉडल के अंदर बोला गया है, हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो बुक से करो ना सॉल्व, बुक के अंदर आपको मिलेगा मॉक पेपर। हम समझ नहीं पाते हैं आज तक कि तुम लोग को मॉक के लिए अलग अलग किताबें क्यों खरीदनी है। जब 11 बजे का क्लास हो रहा है तो आके सॉल्व करो ना क्वेश्चन। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ये सिस्टम कब तक स्टार्ट रहेगा, तो इनका विजन है अपना 2030 तक। इसमें क्या होगा, इसके अंदर मान लो कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर है, कोई भी प्राणी है जो किसी दूसरे देश से सऊदी अरेबिया के अंदर काम करने के लिए आया है, तो पूरी की पूरी अथॉरिटी उसी की है, ठीक है, उसकी खुद की है। वो क्या काम करना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, किस तरीके से रहना चाहता है, वो खुद से डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके पास में प्रॉपर फ्रीडम होगी। रौनक यहाँ पे पूरी तरीके से आजाद हो गया है। अब वो काम करना चाहेगा तो काम करेगा, काम नहीं करना चाहेगा तो छोड़ के भी जा सकता है। बट पहले वाले प्रोसेस में कौन डिसाइड करेगा, आशीष डिसाइड करता था। तो यहाँ पे अगर ये जॉब कंटिन्यू करना चाहता है तो जॉब कंटिन्यू करेगा, अगर ये जॉब को एग्जिट करना चाहता है तो ये जॉब को एग्जिट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स आपको देखने को मिलते हैं। कितने, करीबन 2.6 मिलियन के आसपास माइग्रेंट वर्कर्स तो इंडिया से ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यहाँ से हटा दिया गया ताकि यहाँ पे जो काम करने के लिए लोग आते हैं उनको एक फ्रीडम मिल सके, उनके पास में एक आजादी हो सके कि वो कब काम करना चाहते हैं, कब काम छोड़ना चाहते हैं, उनके खुद के हक की बात होगी वो, ठीक है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, कफाला सिस्टम क्या हो गया, ये एंड कर दिया गया, ठीक है। नया क्या आया वो भी मैंने आपको बता दिया। चलो बताओ, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, अरे पहले कैपिटल तो बताई नहीं, है ना, पहले कैपिटल बताएं सऊदी अरेबिया की। कैपिटल क्या हो जाएगी, रियाद हो जाएगी। बताएं, करेंसी पूछी गई है, करेंसी, हाँ हाँ अरे ये बोल सकता है, ऐसा कह सकता है ये। चलो बताओ, आंसर बताओ। करेंसी बताइए, करेंसी, करेंसी, ओके। रियाद इज अ कैपिटल, रियाद इज अ कैपिटल, करेंसी, करेंसी, रियाल होगी, सोच लो एक बारी से। अच्छा अच्छा अच्छा, रियाल यहाँ पे करेंसी हो जाएगी। अगला, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया कौन हो जाएंगे, सलमान बिन अल सऊद। कौन है, सलमान बिन अल सऊद। अगला, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, दोनों सेम हो जाएंगे, अलग नहीं होगा। अगला, ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पे कौन सा फॉलो किया जाता है, तो इस्लामिक रिलीजन यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे क्या हो जाएगी सऊदी अरेबिया के अंदर, तो अरेबिक भाषा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला, डेजर्ट यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिलता है, जहां पे रूब अल खली, क्या है, रूब अल खली आपको देखने को मिलेगा। अगला क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी, सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी होगी, लार्जेस्ट सिटी कौन सी होगी बताओ, रियाद हो जाएगी। जो कैपिटल है वही यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगला बताएगा, होली प्लेसेस यहाँ पे कौन सी हैं, होली प्लेसेस यहाँ पे कौन सी आपको मिलेंगी, मक्का और मदीना हो जाएगा।
क्या होगा, मक्का और मदीना हो जाएगा। अब ये बात आप समझ रहे हो कि यहाँ पर क्यों इन्होंने इस सिस्टम को हटाया है। एक्चुअल में ये लोग क्या कर रहे हैं, अब दूसरे दूसरे सेक्टर्स की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कच्चा तेल आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बट यहाँ पे अब ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे दूसरे सेक्टर्स में मूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सिस्टम को हटाया है। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। एक सेकेंड, ये श्रुति, आई नो कि आज से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है, बट ठीक है, सारी चीजें साथ साथ में चलेंगी। अभी दिवाली पे भी क्लास हुई थी, छठ पे भी क्लास होगी, होली पे भी क्लास होगी, नए साल पे भी क्लास होगी, नो इश्यूज। ओके, चलो कोई बात नहीं, जो लोग अभी पूजा में सुबह सुबह बिजी हैं वो लोग क्लास को थोड़ा लेट कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए आइए। यूएन का हैप्पी वाला बर्थडे 80th एनिवर्सरी जो है ये सेलिब्रेट की गई है। आपको बताना है कि यहाँ पे किसका चार्टर फॉलो किया जाता है। भाई यूएन का डे है तो ऑब्वियस सी बात है यूएन का चार्टर फॉलो किया जाएगा, सिंपल है ना। चलिए अब देखो, नाटो की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आएगा, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर आएगा। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क के अंदर होगा। कॉमनवेल्थ का चार्टर की बात अगर आप करोगे तो कॉमनवेल्थ नेशंस आते हैं, जो कि लंदन के अंदर आपको इसका सेक्रेटरीट मिलेगा। यूनेस्को अभी मैंने आपको बताया था पेरिस के अंदर। चलिए आइए यूएन की बात करें। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से बनाया जाता है 1919 में। ओके, लेकिन इसके बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है, क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो वर्ल्ड वॉर 2 में आप देखोगे यूएनओ को बनाया गया, इसी का नाम चेंज हुआ 1945 में। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि कभी दोबारा से वर्ल्ड वॉर हो ही ना, है ना, कभी दोबारा से जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो कभी भी ना बने। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर आपको क्या मिल रही है, वॉर लाइक सिचुएशन मिल ही रही है, राइट। तो यहाँ पर यूएनओ का काम तो ये था कि वॉर ना हो, बट यहाँ पे इनकी सुनता कोई नहीं है, बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ पे जब इसको बनाया गया था तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स कितने होंगे, 51 आपको फाउंडिंग मेंबर्स मिलेंगे। बट प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हो चुके हैं, 193 मेंबर्स जो हैं वो आपको इसके देखने को मिलेंगे। इसका जो चार्टर है ये लागू कब से होता है, 1948 से इसके चार्टर को लागू किया जाता है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको जो सबसे नया मेंबर देखने को मिलता है, 193rd नंबर का जो मेंबर है वो कौन है, वो है साउथ सूडान। कौन है, साउथ सूडान। क्या इंडिया इसका मेंबर है, जी हाँ, इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। इसके अंदर टोटल कितनी बॉडीज होती है, बताइए आपको टोटल कितनी बॉडीज इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बॉडीज की बात करें, टोटल 6 बॉडीज आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसमें टोटल कितनी भाषाएं होती हैं, तो टोटल आपको 6 भाषाएं जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेंगी। हेडक्वार्टर मैंने आपको इसका बता दिया। ये जो यूएन टर्म है, ये टर्म सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया, रोजवेल्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रोजवेल्ट के द्वारा ये टर्म दिया गया। सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इनका नाम क्या होगा, हाँ भाई इनका नाम क्या होगा। आज तुम्हारी शादी है, अरे 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 हाँ आएंगे, हम सब लोग आएंगे, पहले पढ़ा दें हम। चलिए नॉर्वे की अगर हम पूछे सबसे पहले हेड कौन बनते, ट्रिग्वे ली। क्या नाम है इनका, ट्रिग्वे ली। ये सबसे पहले इसके हेड बनते हैं। प्रेजेंट टाइम में यूएन के हेड कौन हो जाएंगे, वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस। कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। कहां से, पोर्तुगल से ये बिलोंग करते हैं। अभी आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की समिट का आयोजन हुआ था, 80th नंबर की समिट थी। कहाँ हुई, न्यूयॉर्क के अंदर इसका आयोजन हुआ। मोदी जी नहीं गए थे, एस जयशंकर जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। इसको हेड किसने किया था, तो इसको हेड किया गया था आना किसने, एना दीदी ने किया था, एनालीना। क्या नाम था, एनालीना। और ये कहां से हैं, ये हैं जर्मनी से। कहां से हैं, जर्मनी से। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे, क्योंकि इस दिन होती है यूएनओ की स्थापना। क्या है, यूएनओ की स्थापना। सेंट्रल से या से, अरे चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे इसका हैप्पी वाला बर्थडे। अब इसमें आप देखोगे तो आपको P5 नेशंस देखने को मिलते हैं। ये P5 नेशंस कौन है, ये परमानेंट मेंबर हैं। क्या है, ये परमानेंट मेंबर हैं। किसके परमानेंट मेंबर हैं, यूएन के। कौन कौन से हो जाएंगे, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना और एक और कोई बचा, दैट इज यूके। ठीक है, ये हो जाएंगे कौन, इसके परमानेंट मेंबर। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं।
तो यूनाइटेड नेशन पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यूएनओ का काम होता है। चलो आगे आओ, बताना वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया गया, बताएं। ये जो प्रफुल तुम्हारी बातें चल रही होती है ना, वो देखा है तुमने खिचड़ी, उसी खिचड़ी की तरीके से ना तुम्हारी अभी कुटाई हो जाएगी बेटा। कॉटन डे कब होगा? 7 अक्टूबर को मनाते हैं। एयरफोर्स डे कब हो जाएगा? 8 अक्टूबर को मनाएंगे। यूएन डे कब होगा? 24 अक्टूबर को हो जाएगा। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब हो जाएगा? वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब होगा? तो ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब होगा? 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए आगे आइए, देख रहे हो बेटा ये टनल बनाई गई है, इसी टनल में से तुम जाओगे पानी के नीचे 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 और तुम पहुंचोगे दूसरे छोर पे। भाई साहब लग तो बड़ी खूबसूरत रही है। सवाल, इंडिया के अंदर फर्स्ट अंडर वाटर टनल बनाई गई है, ये केरल के अंदर बनाई गई है। केरला के अंदर कौन कौन सी 2 प्लेसेस हैं जिसको ये आपस में कनेक्ट कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा वाइपिन एंड फोर्ट कोची। आइए बात करते हैं। देखिए क्या है केरला, अब कहना मत कि मैम ये तो केरला होता है, हम लिखे दे रहे हैं। क्या है यहाँ पे? केरला, यहाँ पे केरला। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अंडर वाटर टनल जो है उसको बनाया गया है। ये जो अंडर वाटर टनल है ये कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये वाइपिन से जाएगा फोर्ट कोची तक। कहाँ जाएगा? वाइपिन से लेके जाएगा फोर्ट कोची तक। अब इसको क्यों बनाया गया है? इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे लोगों को समय भी बहुत ज्यादा लगता है। अब आप नॉर्मल देखो तो बैंगलोर के अंदर अगर आप ट्रैवल करो कभी, तो बैंगलोर में शाम के टाइम पे घर पहुंचने में जो रास्ता सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर का होता है, उसको ट्रैवल करने में भी कई बार 1.5 घंटा 2 घंटे का समय लग जाता है ना। लेकिन अभी दिवाली के टाइम पे आप देखोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल भी रश देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि लोग नहीं है वहां पे, सब अपने अपने घर गए हुए हैं। तो ये जो ट्रैफिक की समस्या है ना, इसका समाधान निकालने के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा किया है। हाँ अंकुर शर्मा, ये बेटा बहुत पुरानी न्यूज तुम मुझे बता रहे हो, ये मैंने जन्मों पहले पढ़ाई थी, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे मैंने पढ़ाई थी कि दिल्ली के अंदर होगी आर्टिफिशियल रेनफॉल, और वो रेनफॉल जो है वो आईआईटी कानपुर कराएगा। ये जमाने पुरानी बात हो गई। चलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना कि किसको ये लिंक करेगा। अगर हम इसके किलोमीटर्स की बात करें तो 2.75 किलोमीटर्स आपको ये टनल जो है देखने को मिलेगी। कौन सी वाटर बॉडी होगी? ऑब्वियसली बात है, वाटर बॉडी कौन सी होगी? अरेबियन सी होगी। कौन सा होगा? अरब सागर आपको देखने को मिलेगा, अरेबियन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ पे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो 2672 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनेगा कि इससे होगा क्या? इससे 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इससे 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का रह जाएगा। तो हम लोगों ने तो अंडरग्राउंड पढ़ी हुई है मेट्रो भी, या अंडर वाटर हमने मेट्रो के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर अंडर वाटर मेट्रो पूछी जाएगी, अंडर वाटर मेट्रो पूछी जाएगी, तो ये अंडर वाटर मेट्रो आप देखोगे ना, तो ये कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी कोलकाता के अंदर। कौन सी नदी हो जाएगी? हुगली नदी पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, टोटल अगर हम टाइम की बात करें तो समय बहुत ज्यादा लगता था, अब कम समय लगेगा, और यहाँ पे आप इजिली ट्रैवल कर पाओगे। 50 से 100 रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा और यहाँ पे आप एरिया कवर कर ले जाओगे। तो कुछ इस तरीके से केरला का पहला अंडर वाटर टनल बनाया गया है, जो कि क्या करेगा? पैसेंजर्स को यहाँ पे राहत देने वाला है। ठीक है, तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस विल बी ऑफ 3 किलोमीटर्स। अरेबियन सी से होते हुए इसको बनाया जाएगा। चलिए बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला। बताइए, न्यू स्टूडेंट हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी केरला की? तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी मलयालम भाषा। अगला बताइएगा कहा जा रहा है कि केरला का निक नेम क्या होगा? मैम हमको तो अपना ही निक नेम नहीं पता है, किसी और का कैसे पता होगा? निक नेम क्या होगा केरला का? बताइए। गॉड्स ओन कंट्री क्या हो जाएगा? गॉड्स ओन कंट्री आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा कहा जा रहा है कौन सा सी आपको केरला के वेस्ट साइड पे देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा अरेबियन सी। और क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम किसको कहते हैं? तो कोची को हम कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अगला लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा केरला के अंदर बाय एरिया? बाय एरिया बताइए, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा?
ये होगा इदुक्की। कौन सा हो जाएगा? इदुक्की होगा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर हम केरला के अंदर देखें, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? आलाप्पुझा। कौन सा होगा? आलाप्पुझा। ये आपको मिलेगा केरला के अंदर। अभी केरला की एक और भी न्यूज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आओ भाई आओ, कल हम लोगों ने बात की थी कि भाई यहाँ पे भाई और बहन का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, क्यूट होता है, अगर वो प्रज्ञानंद और वैशाली जैसा हो। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि क्या होता है ना। चलिए सवाल आइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? निंगोल चोंगबा फेस्टिवल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट होता है? तो ये मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का फेस्टिवल है। हम लोग मनाते हैं भाई दूज, है ना? हम लोग मनाते हैं क्या? भाई दूज। भाई दूज मनाते हैं ना। नॉर्थ इंडिया के अंदर हम क्या बोलते हैं? भाई दूज बोलते हैं। उसी तरीके से मणिपुर के अंदर आप देखोगे तो मणिपुर के अंदर यहाँ पे क्या बोला जाता है? निंगोल चोंगबा फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? इसको मेतीस ट्राइब जो है, इसको मेतीस ट्राइब सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर आप देखोगे जो ये शब्द लिखा है निंगोल, निंगोल शब्द का मतलब क्या होता है? निंगोल शब्द का मतलब कोई तो बता दो। मैरिड वुमेन। क्या मतलब होता है इसका? शादीशुदा महिला। अब देखो होता क्या है, जैसे कि भाई बहन की बात आती है ना, तो क्या आएगा? भाई दूज आएगा, रक्षाबंधन आएगा, ये फेस्टिवल्स आते हैं। तो जब भाई दूज का समय होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो भाई होता है, इसमें जो भाई होता है वो अपनी बहन को इनवाइट करता है अपने घर पर। अपने घर पर मतलब उसके खुद के घर पर अपनी बहन को क्या करेगा? इनवाइट करेगा कि तुम क्या करो, घर पर आओ। और यानी कि लड़की जो है वो क्या करती है? अपने मायके जाती है। लेकिन मायके कब जाती है? भाई के बुलाने पे। मेरे ही भाई बदतमीज लगता है मुझे। खैर, तो यहाँ पे किसके किसके भाइयों ने इन्वाइट किया है? या किसी का भाई जो बाहर रहता हो उसने कहा हो कि बहन तुम यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होता है? जो भाई होता है वो अपनी सिस्टर को इन्वाइट करता है। कहाँ पे? अपने घर पे, यानी कि मायके में। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे निंगोल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये मेतीस कैलेंडर के हिसाब से या मेतीस लूनर कैलेंडर के हिसाब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में भाई दूज मनाते हैं, वैसे यहाँ पर इसको मनाया जाता है। अगर आप देखोगे मणिपुर के अंदर, देख रहे हो बहनें कैसे जा रही है, कितनी खुशी खुशी जा रही है। एक मेरा नालायक भाई है, कभी फोन करके भी नहीं बोलेगा अच्छा तुम आओगी नहीं क्या। चलो, मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में और भी काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि आप देखोगे शंघाई फेस्टिवल, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। शंघाई डियर फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे और कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा यहाँ पे? चेरोबा फेस्टिवल। कौन सा है? चेरोबा फेस्टिवल आपको मिलेगा। इसके अलावा कूट फेस्टिवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यशगोंग फेस्टिवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक और है गान नगाई। कौन सा वाला? गान नगाई फेस्टिवल आपको मिलता है। गान नगाई फेस्टिवल, ठीक है। हाँ, होता है तुम लोग के साथ में भी। चलिए आगे आइएगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बताओ फेस्टिवल्स के बारे में बताइए। मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया था, कौन से राज्य के अंदर? बताइए कौन से राज्य के अंदर? स्टेट। हाँ वो देखो कह रहा है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे जब चाहो कोई कहीं भी बुला लो। वाह 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 बेटा वाह। मणिपुर के अंदर इस फेस्टिवल को मनाया गया था। अगला है भतकुंबा फेस्टिवल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम फ्लावर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। ये फ्लावर फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ पे मनाया गया? तो ये तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। अगला पूछा जा रहा है शिरा राखोंग हथई चिली फेस्टिवल। चिली फेस्टिवल बताओ। चिली फेस्टिवल मणिपुर के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया था। इसके पास में जीआई टैग भी है, अगर तुमको याद आ पा रहा हो तो। अगला देखो क्या है? अगला है नुआखाई हार्वेस्ट फेस्टिवल। कहाँ का होगा? दिस इज ऑफ ओडिशा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था काटी बिहू फेस्टिवल। काटी बिहू फेस्टिवल कहाँ का होगा? ये हो जाएगा असम का। कहाँ का हो जाएगा? असम का फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। देख रहे हो बेटा कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए बात करें। सवाल कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि इंडिया का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बन जाएगा 1 नवंबर 2025। कौन सा हो सकता है? बेटा जब मैंने स्वदेश दर्शन पढ़ाया ना, मैंने सबकी जीके पढ़ाई है। अब जब न्यूज आएगी झारखंड की तब पढ़ा दिया जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। आइए बात करते हैं। देखो भाई, केरला जो है ना, इसका हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है, और इसका हैप्पी वाला बर्थडे कब है? 1 नवंबर को इसका हैप्पी वाला बर्थडे मनाया जाएगा। बढ़िया। अब इसका जो बर्थडे मनाया जाएगा, यहाँ पे कौन कौन लोग प्रेजेंट होंगे? तो सबसे पहला नाम कमल हसन जी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा मोहन लाल जी, नाम कुछ याद आ रहा है तुमको? और इसके अलावा यहाँ के सीएम यानी कि विजयन जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मोहन लाल जी का नाम जो आप देख पा रहे होंगे, आई होप आपको याद आ रहा होगा, अभी इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 1 नवंबर को क्या है? केरला का है हैप्पी बर्थडे, और उस दिन केरला क्या बन जाएगा? इंडिया का फर्स्ट स्टेट बनेगा जो कि पॉवर्टी फ्री है। पॉवर्टी फ्री है, पॉवर्टी फ्री। आहा, कैसे? हाउ? कैसे हो जाएगा ऐसा? कैसे हो गया होगा? देखो, जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं ना, तो पॉवर्टी के लिए आप देखोगे जो डेफिनेशन दी गई है वो अमर्त्य सेन जी के द्वारा दी गई है, जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकता, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वो गरीबी में अपना जीवन जी रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और बोली गई है, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके हर दिन की जो इनकम है अगर वो 180 रुपए से कम है, तो भी हम उसको अंडर पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी काउंट करते हैं। अब केरला के अंदर क्या हुआ? केरला के अंदर प्रोग्राम चलाया गया, और इस प्रोग्राम के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉवर्टी बिल्कुल बची नहीं। ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने कहा है। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पर आया है, और इस इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो केरला के अंदर जो पॉवर्टी है वो बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग पर आके खड़ी हो गई। मतलब है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम्हें क्या लगता है कि ये बात सही है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी कि हाँ यार ये चीज हुई होगी? आप सोचो, तब तक आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है? केरला नंबर 1 पे आएगा, उसके बाद में गोवा आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में पुडुचेरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये टॉप 3 यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, केरला ने अपने यहाँ पे गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया था वो कब से चलाया था? 2021 से चलाया था। तो 21 से 22, 23, 24, 25, 4 साल में खत्म हो गया। ऐसा मैंने नहीं कहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये नीति आयोग के डेटा ने कहा है। नीति आयोग क्या है? आप सभी लोगों को पता है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आपको देखने को मिलती है, और ये ध्यान रखिएगा प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसको बनाया गया है। कब से काम करना स्टार्ट किया इसने? 1 जनवरी 2015 से काम करना स्टार्ट किया। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो हैं, जो पीएम हैं, वो आपको इसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैथमेटिका। चलिए आगे आइएगा। तो यहाँ पे ये पूरा पॉवर्टी का जो डेटा है उसको जारी किया गया। ये है तुम्हारे सामने कुछ रिपोर्ट्स, फटाक से इसको मैच करके बताओ। फिर चले मोदी जी के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसको विपो के द्वारा जारी किया जाता है। अगला ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करेगा? अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जारी किया जाएगा। ग्लोबल पीस की बात की जाए तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करेगा। एचडीआई का डेटा कौन जारी करेगा? तो यहाँ पे यूएनडीपी इसको जारी करेगा। ठीक है, चलिए क्या हो गई? अच्छा, ये देखो भाई, अगली न्यूज की तरफ आते हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है, बात करेंगे। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में विपो की एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन, तो ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी जस्टिस प्रतिभा सिंह। कौन हो जाएंगी? जस्टिस प्रतिभा सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। किसके अंदर? विपो के अंदर। किसके अंदर अपॉइंटमेंट हुआ है? विपो के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया है। विपो का नाम सुना है मैम? अभी तो आपने बताया, हाँ, लेकिन तुमने सुना है? आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर प्रॉपर्टीज के लिए काम करती है। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया है? तो 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब यहाँ पे कौन है? जस्टिस प्रतिभा सिंह। कौन है? जस्टिस प्रतिभा सिंह जो है
ये क्या करेंगी, इसको चेयर करेंगी। किसको, एडवाइजरी बोर्ड को। किसको चेयर करेंगी, एडवाइजरी बोर्ड को ही चेयर करेंगी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, डैरेन टैंग। कौन है, डैरेन टैंग इसके डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका अभी हाल ही में एडवाइजरी बॉडी के अंदर अपॉइंटमेंट किया गया है। टोटल अगर हम मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 193 मेंबर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में एक और न्यूज भी है, वो भी आपको बता देते हैं। एक सेकेंड रुको, जरा फोटो देख ले। फोटो लगाई है हमने, कहा हाँ लगाई तो है हमने फोटो, ये वही फोटो। हाँ देखिएगा, आसियान की बैठक होने वाली है। क्या होने वाली है, आसियान की बैठक होने वाली है। बट मोदी जी ने बोला है कि वो यहाँ पर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो मोदी जी नहीं जाएंगे तो कौन यहाँ पे जाएगा, एस जयशंकर जी जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये होगा कि मैम क्लास ओवर कब होगा, नींद आ रही। अरे देखो, नींद आएगा तो सो जाया करो ना। नींद मुझे भी आती है यार, हम भी 4 से 4.5 ही घंटे सो पाते हैं। ठीक, मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूं, मुझे भी नींद आती है कई बार। चले, मलेशिया के अंदर आप देखेंगे तो 2025 की जो आसियान की बैठक है उसका आयोजन किया जाएगा। ये आसियान जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको कब बनाया गया है, इसको 1967 में बनाया गया है। तारीख क्या हो जाएगी, 8 अगस्त की तारीख हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। इसीलिए आप देखेंगे तो इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन समिट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो आसियान दिवस है, आसियान दिवस कब मनाते हैं, तो आसियान डे मनाया जाता है 8 अगस्त को। अब आसियान की जो पिछली वाली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी वियतनामी लाओस के अंदर। कहाँ पे, वियतनामी लाओस के अंदर। आसियान में टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल 10 मेंबर्स आपको मिलेंगे। बट इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। और इसमें जो नया मेंबर है वो कौन है, वो है 11वें नंबर का मेंबर तैमूर लिस्ते। कौन है, तैमूर लिस्ते आपको देखने को मिलेगा। अब इस साल की जो बैठक होने जा रही है वो कहां पर होगी, 2025 की कुआलालंपुर। कहां होगी, कुआलालंपुर के अंदर। इंडिया इसमें जाएगा। इंडिया और आसियान की जो बैठक होगी इसमें इंडिया जाएगा, बट मोदी जी यहाँ पर नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी। क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प अंकल भी आएंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, यहाँ कौन आएगा, यूएस भी आएगा और चाइना भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है, इंडिया जाएगा बट वर्चुअली इसके अंदर आप देखेंगे मोदी जी होंगे। बट यहाँ पे प्रेजेंट कौन होंगे, एस जयशंकर जी यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस बार की बैठक कहाँ होगी। आसियान का सेक्रेटरिएट आपको कहाँ पे मिलेगा, आसियान का सेक्रेटरिएट आपको मिलेगा जकार्ता के अंदर, इंडोनेशिया। कहाँ मिलेगा, इंडोनेशिया के अंदर आपको इसका जो सेक्रेटरिएट है वो देखने को मिलेगा। हाँ, लड़ाई हो सकती है, तुम चाहो तो करवा दो, है ना, तुम चाहो तो करवा सकते हो लड़ाई, ऐसी भी कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो ये आसियान की बैठक ध्यान रखिएगा। ये देखो भाई साहब, सवाल कहा जा रहा है, व्हेन मूव 5 मिसाइल्स जो हैं ये कौन सी कंट्री की है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा 2025 के आखिरी में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और अभी इंडिया के बीच में एक्सरसाइज भी हुई थी, है ना, आपने देखा था, एक्सरसाइज अभी कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, सियोल है। इसकी करेंसी क्या है, वॉन। आपको इसकी करेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। ऊपर के साइड इसके कौन सी कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, इसके ऊपर के साइड पे आपको मिलेगी। दोनों के बीच में 38 डिग्री पैरेलल आपको लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। क्या होगा, 38 डिग्री पैरेलल। अब यहाँ पे क्या नाम है इसका मिसाइल का, ह्वेन मू। ये जो ह्वेन मू नाम की मिसाइल है, 5th, ये है बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या है, दिस इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। इसको साउथ कोरिया डिप्लॉय करेगा दिसंबर 2025 तक। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स भी तो होंगे ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसको मतलब कितना ये वॉरहेड कैरी कर सकता है, तो वॉरहेड में आप देखोगे 8 टन। कितना वॉरहेड कैरी कर सकता है, 8 टन का जो वॉरहेड है उसको ये कैरी कर सकता है। इसकी रेंज कहां से कहां होगी, 600 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर्स तक आपको इसकी जो रेंज है वो देखने को मिलेगी। ओके, 5000 तक ये एक्सीड कर सकती है। इसकी स्पीड सुनिएगा भाई साहब, मैक 10
इसकी स्पीड कितनी है, मैक 10 आपको इसकी जो स्पीड है वो देखने को मिलेगी। तो इतनी ज्यादा तेज गति वाली जो ये मिसाइल है ये किसकी है, साउथ कोरिया की है, और इसको डिप्लॉय करेंगे कब, 2025 के अंत में। ठीक है, क्या इंडिया के पास में भी देखा जाए तो इतनी खतरनाक टाइप की कोई मिसाइल, या फिर इंडिया के पास में ऐसी कोई मिसाइल जिसकी रेंज 5000 से ज्यादा है? जी हाँ, है ना अपने पास में अग्नि 5 और अग्नि 6, ये दोनों जो हैं ये दोनों इंटर कॉन्टिनेंटल हैं। क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स आपको ये देखने को मिलेंगी, ये अपनी कंट्री की हैं। ठीक है ना, ये कहाँ की है, अपनी कंट्री की देखने को मिलेगी। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्पीड इसकी कितनी है, 10 मैक है। क्या है, 10 मैक है। तो ये यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे पहचानते हो इनको? नहीं, हम तो कभी देखा ही नहीं इनको। सवाल, कहा जा रहा है 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा इसके अंदर टॉर्च बेरर के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? वो होंगे अभिनव बिंद्रा। आइए बात करते हैं, विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, है ना। विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार इसकी शुरुआत कब होती है, फर्स्ट टाइम, तो ये कब और कहां, 1924 में होंगे। कहां पे इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा फर्स्ट टाइम फ्रांस के अंदर। ठीक है, इसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे चाइना में। इंडिया के पास में एक भी मेडल नहीं आया था। ओके, अब होने हैं 2026 में, कहाँ पे होंगे? इटली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे जो फ्लैग बेरर होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो फ्लैग बेरर होंगे, ये फ्लैग बेरर एक होते हैं, जैसे कि इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया के कुछ प्लेयर्स जाएंगे यहाँ पे, उसमें से कुछ होंगे एक या दो जो क्या करेंगे, इंडिया का फ्लैग लेके चलेंगे, तो वो फ्लैग बेरर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टॉर्च बेरर। आपने देखा होगा ना, मशाल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स के लिए जो टॉर्च बेरर होंगे वो होंगे अभिनव बिंद्रा। कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये टॉर्च लेके चलने जा रहे हैं, इससे पहले भी जा चुके हैं। अगर आपको 2024 का पेरिस ओलंपिक याद हो, है ना, तो पेरिस ओलंपिक में आपने देखा होगा कि टॉर्च बेरर कौन थे? टॉर्च बेरर थे अभिनव बिंद्रा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए 2024 में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, 2024 में पेरिस ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इस ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था? तो पीवी सिंधु एंड शरद कमल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थी, निपन की फेवरेट, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया अभिनव बिंद्रा है कौन भाई, तो अभिनव बिंद्रा आपको ध्यान होंगे इंडिया के लिए शूटिंग में जो गोल्ड मेडल आया है, वो गोल्ड मेडल इनके ही नाम पर आपको मिलेगा। कब की बात है? ये बात है 2008 की। कब की बात है? 2008 की। 2008 में कहा? बीजिंग के अंदर इसका आयोजन किया गया था, चाइना में। अच्छा, अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो विंटर ओलंपिक्स में ये ध्यान रखिएगा कब से कब तक होंगे, तो 6 फेब से लेके 22 फेब 2026 तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? मिलान। आप लोगों ने विराट कोहली की शादी के बारे में तो सुना होगा, सुना है? बस वही मिलान, इटली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 2030 में कहाँ होंगे विंटर ओलंपिक्स, 4 साल पे होंगे ना, और 2034 में कहां पर होंगे, तो 30 में कहां हो जाएंगे? 30 में एक बार फिर से होंगे फ्रांस के अंदर, और 34 में कहां होंगे? 34 में होंगे यूएसए के अंदर। लेकिन अगर हम ओलंपिक्स की बात करें 2028 में होंगे लॉस एंजलिस के अंदर, और 2032 में कहां होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके ना, दोनों में क्या है? डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे वन लाइनर न्यूज की तरफ। जेवलाइन थ्रो, नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा। इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का क्या किया गया है भाई? पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा का नाम आप सभी लोग जानते हैं। जब ओलंपिक्स हुए थे 2020 वाले तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में जब 2024 वाले हुए हैं तो यहाँ पे इंडिया के नाम पे सिल्वर मेडल लेकर आए थे। ओके, तो इनको यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये पोस्ट दी गई है। अगला आपका आईटीबीपी का नाम आपने सुना होगा, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस।
ये जो फोर्सेस हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। और इनको बनाया कब जाता है? साइनो इंडिया वॉर के बाद में, साइनो इंडिया वॉर के बाद में इसको बनाया जाता है, यानी कि 1962 के टाइम पर क्या किया जाता है? इसको बनाया जाता है। अब ये जो 1962 के टाइम पे आईटीबीपी बनता है, हाँ, यूपी पुलिस के लिए कितना करंट अफेयर्स पढ़ लें। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई तुम जिंदगी जी ही क्यों रहे हो। यार सिंपल सी बात है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो तो अचानक से तुम्हें याद आता है कि हाँ मुझे ये वाला एग्जाम तैयार करना है। कल मैं गई हुई थी बाहर, है ना, तो यहाँ पे पास में एक मिस्टर DIY है, आपने शायद सुना हो, जो कि हैंडमेड चीजें बनाता है। सुना है आपने कभी इसके बारे में? वहां एक बैंक की स्टूडेंट मिली, IBPS की, तो वो मुझसे आज से 2 साल पहले मेरे से पढ़ा करती थी। अभी वो प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में PO में है। एंड वो अचानक से मेरे पास में आके पूछ रही है, आप कृति मैम ही हो क्या? तो देखो होता क्या है, जिंदगी में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें पढ़ना है तो हमें कब से पढ़ाई शुरू करनी है। अचानक से होश आता है, ओ माय गॉड शिट, ये पेपर आ रहा है, बस मुझे इसी के लिए लग जाना है। अरे यार कम से कम 5-6 महीना तो दो अपनी पढ़ाई को प्रॉपर। अब मैं तुम्हें बोल दूं साल भर का पढ़ना है, फिर कहोगे मैं कहां से पढ़ना है, मैं कौन सी गुट्टी पी लूं। गजब बात करते हो यार। चलिए, तो अभी हाल ही में आईटीबीपी का आप देखेंगे तो राइजिंग डे जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। 64th राइजिंग डे जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके प्रेजेंट टाइम के हेड कौन हो जाएंगे, तो प्रवीण कुमार जी इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हो जाएंगे। तारीख कौन सी होगी? 24 अक्टूबर 1962। क्या है? 24 अक्टूबर 1962। चलिए आगे आते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है लेकिन तुम बन नहीं पा रहे हो ऐसे। एक कैंपेन आया है, ध्यान से सुनिएगा, 23 for 23। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है वो मनाया जा रहा है 23 अक्टूबर को। बट ये जो इनिशिएटिव है ना, ये सिर्फ इंडिया में काम नहीं करेगा, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगा। इसमें होगा क्या, जैसे कि मान लो सुरभि है ना, कौन है? सुरभि है। अब सुरभि क्या करना चाहती है? सुरभि चाहती है कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं, जिसे हम हिम तेंदुआ कहते हैं, जिसे हम घोस्ट ऑफ हिमालय भी कहते हैं या घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहते हैं, ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं इनको हम कंजर्व करना चाहते हैं। तो कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर बोला गया है 23 for 23, यानी कि जो आम जनता जनार्दन है वो कम से कम 23 मिनट्स की क्या करे? फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, जिससे कि क्या हो जाएगा? जिससे कि हम स्नो लेपर्ड को ऑनर दे सकेंगे। ठीक है, क्या कर सकेंगे? ऑनर दे सकेंगे। बताओ तुम करते हो कभी? नो मैम, नो। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है 23 मिनट्स फॉर स्नो लेपर्ड। उसको ऑनर देने के लिए आपको अब क्या करना है? 23 मिनट्स इसमें कोई भी काम करना है। अगर पूछा जाए स्नो लेपर्ड्स इंडिया में कहाँ मिलेंगे? लद्दाख में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, और ये इन दोनों का क्या है? स्टेट एनिमल है। क्या है? इन दोनों का स्टेट एनिमल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हाल ही में जब इनका सेंसस किया गया था तो सबसे ज्यादा 718 स्नो लेपर्ड्स, है ना, लद्दाख। कहा? लद्दाख के अंदर आपको सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे। IUCN की लिस्ट के अंदर किसमें आते हैं? वल्नरेबल। किसमें आते हैं? वल्नरेबल के अंदर इनको रखा गया है। किसमें आएंगे? वल्नरेबल के अंदर इनको रखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखो छठ पूजा हो जाए, उसके बाद में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि CHSL का एग्जाम बस आ ही गया है, ज्यादा समय नहीं बचा है ना। अब 12 है तो 12 से मान के चलो कि 5 तारीख तक ही तुम जितना कुछ नया पढ़ सकते हो वो नया पढ़ते चलो, और अपना जो CA का क्लास होगा वो आप रेगुलर बेसिस पे जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी आपको करके जाना है। ऑलराइट, चलिए बाकी आपका यहाँ पे दिस इज योर होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन में करना है। जो भी बच्चा पार्टी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक को, अच्छा कल मेरे पास में एक मैसेज आ रहा है टेलीग्राम पे, कह रही है मैम मैंने आपके चक्कर में फ्लिपकार्ट को डाउनलोड कर लिया था लेकिन फ्लिपकार्ट पे बुक दिख नहीं रही है। किसने कहा फ्लिपकार्ट पे किताब है भाई? किसने बोल दिया तुमसे? ये बुक अभी आपको सिर्फ और सिर्फ Amazon पे ही शो हो रही है, अभी ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर शो नहीं हो रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे GK पल्स नाम की जो बुक है इसको नहीं ढूंढ पाया है तो प्लीज इसको अभी से ही आप क्या कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए, ताकि समय रहते आपके पास में पहुंच जाए। सर्च करने के लिए क्या करो? Amazon पे जाओगे, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पे लिखिएगा GK
स्पेस देके पल्स आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हाँ बेटा मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। क्लास की शुरुआत में बेटा यही बात मैंने आपसे की थी। चले, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बुक के बारे में। बाकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और ये जितने भी आपके पेड बैचेस हैं इनके ऊपर अभी आपको मिल रहा है 85% का डिस्काउंट, एडिशनल 15% का डिस्काउंट। कब तक है? 26 तारीख तक ये आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बाकी आपसे मुलाकात करेंगे 11 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते लगे रहिए, और अगर सेशन अच्छा लगा करे तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करे, शेयर वेयर कर दिया करे, है ना। चलिए, तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग कीप रिवाइजिंग, और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल है छठ का दूसरा दिन भी, तो कल भी हम लोग का क्लास तो हो गई होगा, बट हाँ कल संडे है तो थोड़ा छोटा होगा। चलिए, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।